हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज गणित मैथ्स में आपको लेकर चल रहा हूँ। उसमें जो लास्ट टाइम हमने लिया था अवकलन की गिनती। अवकलन की गिनती मैं इसको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप छोटी कक्षा में भी जब शुरुआत करते हैं तो गणित में तो बिल्कुल वैसे गिनती पढ़ते हैं, उसके बाद संक्रिया पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही सिमिलर चल रहा है। फिर उस पर काम होती है, संकेतों की पहचाने, उन संकेतों में कैसे करते हैं वो भी बताया जाता है। उसके बाद फिर उन संकेतों के हिसाब से उपयोग करते हैं, ठीक। और उस आधार पर हमने 4 संक्रिया देखे भी और उनको हम कैसे अवकलन करते हैं, उस ऐसे फलनों को वो भी मैंने बता के रखा है। अब बात आती है उन फलनों को अवकलन करने का जो इन संक्रियाओं से बंधे हों। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, आपके लिए लाइन से लेते चल रहा हूँ। पहले फलन जोड़ और घटाना में संयोजित हो। जोड़ और घटाना मतलब योग और अंतर को मैं इसलिए एक साथ ले रहा हूं क्योंकि उसमें लगभग नियम दोनों में सेम आते हैं, एक ही नियम से दोनों को अलग करते हैं। उसके बाद गुना कर लेंगे, उसके बाद भाग कर लेंगे। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं एक छोटा सा अवकलन फिर से आप लोगों के लिए बता रहा हूं, और वो छोटा सा अवकलन है घातांक फलन का अवकलन है, और जिसको आपको सूत्र में भी दिमाग में रखना है, और वह है वर्गमूल x का अवकलन। ठीक है, तो मैं पहले वर्गमूल x का अवकलन छोटा सा बता दूं, उसके बाद फिर इसमें क्या करें, फलनों के अवकलन में आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो पहला यहां पर मैं लेकर चल रहा हूं वर्गमूल फलनों का अवकलन। सपोज दैट y इक्वल टू हमको मिला है √x, ये वर्गमूल फलन है, इसका अवकलन करने कहा जाता है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ √x, dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ x पावर 1/2। ठीक, अब यहां पर हम क्या लगाएंगे, सिंस दैट d बाई dx ऑफ x पावर n इक्वल टू क्या होता है, n x पावर n माइनस 1। इस फार्मूला को यहां पर क्या करें, फॉलो कर रहे हैं। इसलिए dy बाई dx इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 सामने आ गया, x पावर 1/2 माइनस 1, dy बाई dx इक्वल टू 1/2 x पावर माइनस 1/2, माइनस 1/2 को हम लाए फाइनल, तो d बाई dx ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 √x। इन ऑल टोटल मैं यहाँ पर फाइनल आंसर के रूप में लिखूं तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, d बाई dx ऑफ √x इक्वल टू d बाई dx ऑफ √x इक्वल टू यहाँ पर हो रहा है आपके लिए, देखिए क्या 1/2 √x। और इसको भी आपको एक प्रकार से फार्मूला के रूप में याद रखना ही है। ठीक है, यह भी एक फार्मूला के रूप में आप याद रखें और इस तरह से देखें 1/√x का अवकलन ऐसा होता है, ये घातांक फलन का अवकलन है। चलिए ठीक है, अब इसमें क्या करूं, मैं इसको मिटा दूं, उसके बाद आगे इसमें क्या करता हूं, यदि यही सब फलन क्या हो, योग और अंतर में समायोजित हो, तो उस आधार पर इनके अवकलन हम सूत्र के रूप में, सूत्र का उपयोग करके कैसे करते हैं, मैं अपने हिसाब से 2-4 फलनों का अवकलन बता रहा हूं। उसके बाद यदि आपको अपने टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को हल करने में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप निश्चित है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं पहले। चलिए मैं अपने तरफ से एक फंक्शन लेकर आप लोगों को बता रहा हूं इस पर। सपोज दैट y इक्वल टू दिया हमको 3x स्क्वेयर प्लस साइन x माइनस ई पावर x। चलिए और लेते हैं प्लस लॉग ई बेस x। बहुत सिंपल से एग्जांपल मैंने अपने तरफ से लिया है, आपको मैं पहले बोल के रखा हूं, आपको मैं अवकलन में इतना कंफर्म कर दूंगा कि आप स्वयं गणित बनाकर उसको हल करना शुरू कर देंगे। आप खुद गणित बनाएंगे और आप खुद हल करेंगे। गणित बनाना अलग चीज़ है और हल करना, मैंने एक गणित एक बना दिया है, उसको हल करते हैं। चलिए ठीक, तो इसका अवकलन करना है, तो ये पूरा क्या है, y को बिलोंग कर रहा है, ये कंप्लीटली क्या कर रहा है, y को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इतना पूरा कहाँ लिखते रहूँ, उसके जगह क्या है, y है, इसका निक नेम है y। तो मैं क्या कर दूँ, dy बाई dx, मतलब y किसका फलन है, पूरा x का फलन है। चले तो क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ 3x का स्क्वायर प्लस साइन x माइनस
ई पावर एक्स प्लस log ऑफ ई बेस एक्स। ठीक, ये मैंने कर दिया। हमारा फार्मूला क्या है, कितने फलन यहाँ पर हैं, 1 2 3 और ये 4 फलन है यहाँ पर। तो हम जानते क्या है, चूंकि अभी शुरुआत इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ मैं, बाद में इसको चलेगा नहीं लिखेंगे तब भी सूत्र को थोड़ा सा क्या होगा, चूंकि हम जानते क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस f2x माइनस या प्लस जो भी रहे, ठीक है, f3x इक्वल टू क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस f2x प्लस या माइनस है तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ f3x, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, चलिए इसको इंडिविजुअल कर दिया जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस नहीं माइनस है तो यहाँ पर माइनस उतरेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ई बेस एक्स। ठीक, अभी भी यहाँ देखिए कुछ और काम है। ठीक, अब हमने क्या कर दिया, इन फलनों को इंडिविजुअल कर दिया है जो हमको मालूम है। तो यहाँ पर चलिए उस आधार पर देखें तो क्या हो जाएगा, अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें हमारा फॉर्मेट क्या है, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस माइनस है तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ई बेस एक्स। अब देखिए हमारे पास सबका अवकल गुणांक उपलब्ध है इंडिविजुअल, पहले गुच्छों में थे तो हम नहीं कर पा रहे थे, तो इसका अब अवकल गुणांक हम लिखते चलिए, सीधा क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये थोड़ा सा संकेत हमको फॉलो अप करते रहना है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ जहाँ पर से स्टार्ट करते हैं वहाँ पर से। ठीक, ये तो सीन्स में चला गया, देयर फॉर्म में जब भी आएगा उपयोग ऐसा करते चले तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 3 2x 2 माइनस 1 ने बिल्कुल सिमिलर आपके समझ के लिए, ये तो मैं सीधा एक स्टेप आगे करके लिखता, प्लस साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स माइनस ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स प्लस लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। ये अवकलन हो गया, अवकलन का काम खत्म। उसके बाद देखिए इससे बहुत सारे मैं शब्दों का उपयोग भी करते चलूँगा जो आपको दिमाग में रखना है। अवकलन खत्म, उसके बाद अब आकलन करें, इसको और कितना हम छोटा कर सकते हैं, ये आपस में और कुछ संक्रियाओं में आपस में बंद कर ये हल हो सकता है क्या। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 into 6 हो जाएगा, यहाँ पर x पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस cos x माइनस ई पावर x प्लस 1 अपॉन x। ठीक, ये भी हमारा आंसर है। चाहे हम और क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 6x स्क्वेयर प्लस x cos x माइनस x ई पावर x अपॉन x, ये भी हमारा आंसर है। लेकिन फाइनली ये भी लिखेंगे तब भी चलेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है आप जितना लास्ट आंसर को सरलतम से सरलतम रूप में देंगे वो आपके लिए सुविधाजनक होगा। ठीक है, और ये होगा क्या, योग और अंतर फलनों का एक एग्जाम्पल हुआ। मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसमें मैं कम से कम अपने तरफ से 4-5 एग्जाम्पल लेकर आपको क्लियरेंस करने का प्रयास करूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके बाद भी यदि आपके अपने टेक्स्ट बुक में बनाते समय नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर डायरेक्टली क्वेश्चन को लिख दीजिए। मैं अगले जो वीडियो होगा उसमें क्या कर दूंगा, उस क्वेश्चन को हल करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक, चलिए इसको मिटा दूँ, अब इसमें फिर एक से नया क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद उसमें फिर काम करते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं लेकर चलता हूँ, उसमें थोड़ा सा और आगे स्टेप आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ये मान लो आपके टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है, लेकिन मैं उसको नंबरिंग नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर लॉग x अपॉन x, ये दिया हुआ है। इसमें अब क्या करेंगे, हमको सीधा यदि एक नज़र में देखें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है दो फलनों का भाग, ऊपर एक फलन बहुपद फलन हो गया और नीचे एक फलन हो गया।
दो फलनों का भाग दिख रहा है। मैं इसलिए इस एग्जाम्पल को लिया हूँ। मैं हर एग्जाम्पल को अपने स्तर पर लेकर आप लोगों को एक नया चीज़ उसमें बताते चलूँगा, ताकि आपके टेक्स्ट बुक के प्रश्न जो है आसानी से आपको समझ में और हल होते जाए। पिछले मैंने बिल्कुल सिमिलर एकदम सिंपल से एग्जाम्पल लिया था, जोड़ और घटाने में था। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर प्लस माइनस से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दो फलनों के भाग का अवकलन है, लेकिन ये दो फलनों के भाग का अवकलन नहीं है, ये भी योग और अंतर फलनों के अंतर्गत ही होगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ इसमें। अब देखें, आकलन, अवकलन से पहले आपको आकलन करना है। आकलन कैसे? कि वह फलन अवकलन करने से पहले अपने ही विधि से हल होकर हमको सहूलियत तो नहीं दे रहा है, कुछ सहूलियत तो नहीं दे रहा है। मैं अभी आगे एक और उदाहरण लूँगा, उसे भी काम करेंगे, जो आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल से, या अभी 11वीं के मैथ में आप लेंगे उसी एग्जाम्पल से, ठीक। मतलब अवकलन शुरू करने से पहले उस फलन को क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आकलन करके देखें कि वह फलन जो है अपने ही नियमों से, मान लो बीजगणित का वो प्रश्न है तो बीजगणितीय नियमों से वह कुछ हल होकर हमको सहूलियत तो नहीं दे रहा है। त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन है तो त्रिकोणमितीय फलन के नियम को लागू करके उसको सरल कर सकते हैं क्या, अवकलन योग्य बना सकते हैं क्या सरलतम से। मतलब जैसे देखिए, मैं एक एग्जाम्पल, मैं बार बार कहता हूँ इसलिए मैं बिना एग्जाम्पल के काम नहीं करूँगा और हमारे आसपास के परिवेशी एग्जाम्पल ही दूंगा, ठीक है। जैसे हमको मालूम है, कोई जब सब्जी बनाते हैं, सब्जी को लाते हैं बाजार से, तो उसको बनाने से पहले, सब्जी को बनाने से पहले उसको बनाने योग्य बनाते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि बनाने योग्य क्या है, तो भाई उसको साफ करते हैं, कटिंग करते हैं। अब जो सब्जी जिस प्रकार का होता है उसको उसी प्रकार से साफ सफाई करते हैं, ठीक। वैसे ही हम क्या करेंगे, अवकलन करने से पहले उस फलन का एक बार आकलन करके देख लेंगे 1-2 सेकंड के लिए कि वह फलन जो है अवकलन होने से पहले अपने ही संक्रिया से या अपने ही विधि से हल हो रहा है क्या और हमको सहूलियत दे रहा है क्या, उससे हमको जल्दी काम हो जाएगा। देखें यहाँ पर x यहाँ पर से भाग दे रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, इस x से सभी को भाग दे दें तो देखिए क्या बन जाएगा फलन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y = 1/x प्लस x² प्लस 3x² log x, ठीक। देखिए ऐसा हो गया। इसको हल करें, अभी हम देखें अवकलन शुरू ही नहीं किए हैं। अवकलन से पहले क्या करें हम लोग, आकलन। मैं बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रख लो, मैं जो बता रहा हूँ उसको, अवकलन से पहले आकलन, अवकलन के बाद आकलन, और उसके बीच में आकलन जैसे पढ़े। और वो छोटे एग्जाम्पल हो गए, तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, वैसे ही टाइप का है ये, ठीक है। अवकलन से पहले आकलन और अवकलन के बाद आकलन, वो फाइनल आंसर करने के लिए आकलन करेंगे और ये अवकलन में जाने के लिए आकलन करेंगे, ठीक। तो देखें अब क्या होगा, ये x⁻−1 हो गया प्लस x⁻1 हो गया, चलिए इसको 1 लिखने का आ सकते हैं, प्लस 3x log x। यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि अभी गुना में नहीं जा रहा हूँ, तो मैं गुना का काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये फलन में अपने तरफ से क्या बचा, सिर्फ 3 भरे बचेगा, ठीक। इस तरह से, क्योंकि मैं गुना का फंक्शन नहीं ले रहा हूँ तो मैं गुना में बिल्कुल हटा ही दे रहा हूँ, ठीक। अब देखें फलन क्या बन गया, योग फलन बन गया पूरा। हमको शुरू में क्या दिख रहा था, भाग फलन दिख रहा था, लेकिन अब क्या बन गए, योग फलन। और इसका अवकलन आप आसानी से जानते हैं, कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ y = अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ d/dx ऑफ x⁻−1 इसका अवकलन प्लस d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 3 log e⁻x, ये लिख दिया मैंने, ठीक। मतलब जब तक आप आकलन नहीं करेंगे आप भटक जाएंगे। आकलन आपको बिल्कुल करना, चाहे कितना भी बड़ा फलन हो, कितना भी छोटा फलन हो। एक बार निश्चित है आकलन करके देख लीजिए कि वह फलन अपने ही मेथड से कुछ हल होकर हमको सहूलियत दे रहा है क्या, ठीक। अब देखें क्या हो जाएगा, ये dy/dx = चलिए क्या हो गया, -1 x⁻−1 ठीक है, प्लस x⁻1 चलिए सामने लाता हूँ, 1 बिल्कुल स्टार्टिंग है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं, ये आपको डायरेक्ट करना है सब चीज़ों को, जब आगे बड़े गणित बनाएंगे उस समय। -1 प्लस 3 बाहर
log x क्या होता है 1/x। चाहे तो यहाँ पर सेंस करके सही फार्मूला को बेस को लिख सकते हैं, लेकिन अब उतनी आवश्यकता नहीं रही। हल करें इसको, देखिए अवकलन हो गया, अब फिर अवकलन हो गया। अवकलन का काम बिल्कुल एक स्टेप में है, उससे पहले 3 स्टेप में आकलन, एक स्टेप में अवकलन, फिर अगला फिर से आकलन ही होगा। अवकलन खत्म, इसको सरल करें अब बस जितना हो सकता है आपसे। -x⁻⁻2 प्लस x⁻0 प्लस 3/x -1/x² कर सकता हूँ मैं इसको, +1 प्लस 3/x। और चाहें तो इसको और फलन, इस फलन को और आप अच्छे से सरलतम रूप में लिख सकते हैं। चलिए मैंने तो यहीं तक लिख दिया है अभी, फिलहाल आपके लिए इतना ही। आप और आकलन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और जब भी आप फाइनल आंसर दें उसको निश्चित है बॉक्स इन कर दें, पेपर चेकर को सहूलियत होती है कहाँ पर आंसर लिखा उसको देखने में। ठीक, इस तरह से देखें, एक ऐसा फलन लिया मैंने जो दिख तो कैसे रहा था, भाग फलन के रूप में, लेकिन है कैसा, वो योग फलन या अंतर फलन के रूप में था। ऐसे फलनों को भी आपको ध्यान में रखना है। मैं एक और उदाहरण ले रहा हूँ आपके लिए, जो ऐसा होगा जिसको आपको लगेगा ये बहुत भारी भरकम प्रश्न है, लेकिन बहुत छोटा सा रहता है और निश्चित है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, पूरा समाकलन अवकलन के पार्टिकल के लिए। चले मैं इसको मिटा दूं और उसमें फिर से एक काम करके बताता हूँ आपको होगा क्या। चले एक आपके टेक्स्ट बुक से ले रहा हूँ एक और उदाहरण, इसमें भी एक नया पार्टिकल बताऊंगा मैं, मतलब जो समस्याएं आ सकती है उन चीज़ों को बिल्कुल बताते चलो एक एक उदाहरण लेकर। उसके बाद भी मैंने बोला है कि आपको समस्या होगी तो निश्चित आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको मैं हल करके बताऊंगा आपको। ठीक, देखें y मैं लेकर चलता हूँ e⁻x प्लस 3 cos x। उदाहरण ही है आपके बुक का, उदाहरण तो नहीं, प्रश्न ही है। ठीक, प्लस log ऑफ x² प्लस e⁻ log ऑफ, चले मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 10x, बड़ा विचित्र टाइप लग रहा है, e⁻ log ऑफ e बेस 10x। e बेस नहीं लिख रहे तब भी चलते, फिर भी मैंने लिख दिया। देखिए लंबा चौड़ा मैंने गणित लिया है, प्लस यहाँ चाहे तो आप प्रैक्टिस है, गणित प्रैक्टिस मांगता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक, जैसे इसलिए मैंने शुरुआत में बताया भी था कि कबीरदास जी ने कहा भी है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात ही सिर पर परत निशान। मतलब जितना आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप वहाँ पर एक्सपर्ट होते जाएंगे। मैं वहाँ पर हिंदी का भावार्थ में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको गणित के भावार्थ में मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए अवकलन करने से पहले आकलन, मैंने कहा ना एक नज़र आकलन, दूसरा नज़र अवकलन और तीसरी नज़र फिर से आकलन। बस ये 3 सूत्र को पकड़ लीजिए, आप अवकलन में कन्फर्म हो जाएंगे। पहली नज़र आकलन, दूसरी नज़र अवकलन, तीसरी नज़र फिर से क्या, आकलन। त्रिनेत्र काम करना है हमको। ठीक है, तो चलिए पहला नेत्र देखें, क्या स्थिति है यहाँ पर। सिंपल है, अवकलन होता है, इसका कोई समस्या नहीं है। इसमें भी अवकलन होता है, कोई समस्या नहीं है। इसमें अवकलन आपने नहीं देखा है, log ऑफ x², log ऑफ x² है, तो log ऑफ x² है, तो उसमें देखें log ऑफ x² को आप क्या करेंगे, तो log का फॉर्मेट के हिसाब से काम करेंगे और इसको अवकलन के योग्य बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखें e⁻ log ऑफ e बेस 10x है, यहाँ भी इसको आपने नहीं जानते हैं, तब इसका भी काम करें। तो यहाँ पर मैं यहाँ क्या कर दूँ, चूंकि करके लिख देता हूँ। चलिए साइड में लिखूँ, चूंकि log ऑफ a⁻m ही कर इक्वल टू होता है m log ऑफ a होता है, ये आपने पढ़ा है छोटी कक्षाओं में। और दूसरा इसको भी आप पढ़ा है, ये होगा क्या, log ऑफ e बेस e⁻ log ऑफ e बेस कोई फंक्शन रहता है, यहाँ f(x) इक्वल टू होता है सीधा f(x). देखिए ये छोटे से f(x) को कितना घुमा के दे दिया, e⁻ log ऑफ e बेस f(x). f(x) जो है कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल आपको एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो वेलोशन होता है सीधा f(x) होता है। तो यहाँ पर क्या है, log ऑफ e⁻ log ऑफ e बेस 10x है, तो एक्चुअल में क्या है, 10x तो है, उसे को घुमा के दे दिया है आपको। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ क्या, पहली नज़र आकलन, दूसरी नज़र अवकलन और तीसरी नज़र आकलन में चलें।
ठीक है। तो यहाँ पर पहली नज़र में हम लोग देखा तो इस तरह से आकलन करके देखें अब क्या मिला हमको। ये सूत्र बिल्कुल आपको ध्यान में रखना होगा, और जब गणित का आप लोग कॉपी प्रोवाइड कर रहे होंगे तो निश्चित फार्मूला का एक अलग पेज बनाइए। उस चैप्टर से रिलेटेड जितने फार्मूला आते हैं उस फार्मूला को आप एक जगह रखें, ऐसा नहीं वहाँ यहाँ कहीं भी रख दे। आपको सबको मालूम है, जब आप लोग खुद घर में रहते हैं, मैं एग्जांपल भी बताते चलता हूँ, आप घर में भी रहते हैं तब उस समय देखें आपके जो सामान जहाँ का होता है उसको वही व्यवस्थित किया जाता है और एक जगह व्यवस्थित किया जाता है। ऐसा नहीं कि इधर उधर पड़े तो उधर पड़े तो आपको नहीं तो खोजने में दिक्कत होती है। उससे अच्छा एकजाई करके रखें और एकजाई करके उसको फ्रंट पेज बना के रखें, और उस फ्रंट पेज में जो भी फार्मूला रिलेटेड फार्मूला आते जाएंगे मैं यहाँ पर बताते जाऊँगा, उसको आपको फार्मूला पेज में आपको लिखते चलना है। और उसके बाद सेकंड आपको क्या करना है, गणित हल करते चलना है और फार्मूला वहां पर रखते कहा जाए फार्मूला फ्रंट पेज में लिखेंगे और उसके बाद गणित हल करते चलेंगे। ठीक, जो भी नया फार्मूला आएगा आप फ्रंट पेज में वहां पर लिखते चलिए, तो आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगी। चल इस बेसिस यहाँ पर देखें अब क्या होता है। आकलन हमने करने का फॉर्मेट दिया, कैसे आकलन करें उसको देखें। तो इस आधार पर देखें क्या हो जाएगा, इसलिए ठीक y इक्वल टू हो जाएगा e पावर x, अभी आकलन शुरू ही नहीं हुआ है, प्लस 3 cos x प्लस 2 log x प्लस ये क्या बनेगा सिर्फ 10x है। ये देखिए बड़ा सिंपल समय, यहाँ पर बड़ा समस्या मूलक हो गया था ये कि है क्या चीज़, तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया आपको। ये जो फंक्शन है ये फार्मूला आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। ठीक, अब देखें अब आकलन करें। ठीक, सब्जी साफ हो गया, अब इसको क्या करें, पका लें। तो देखिए अब क्या होता है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स का डिफरेंशियल ई पावर एक्स, चाहे तो ऐसा एक बार लिख दीजिए क्योंकि मौका ना दे सामने वालों को। अभी क्वेश्चन में बनाते हैं तो पेपर में नंबर काटने का क्या हो जाएगा, पूरा एक बार लिख दे क्या, ई पावर एक्स। वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी उतनी, जब बड़े प्रश्न आएंगे तब 3 cos x प्लस 2 टाइम्स log x प्लस 10x लीजिए मैंने लिख दिया। तो इन ऑल टोटल dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स प्लस 3 बाहर, इसमें मालूम है आपको नियम, 3 साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है cos x का अवकलन, चलिए ब्रैकेट कर दिया, प्लस 2 टाइम्स 1/x प्लस 10x क्या होता है सेक स्क्वायर x। अवकलन हो गया। देखिए अवकलन बिल्कुल छोटा एक लाइन का काम होता है, एक स्टेप 2 स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा। फिर देखिए आपको फिर से आकलन, मैंने कहा ना अब तीसरी नज़र में आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा ये ई पावर x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2/x प्लस सेक स्क्वायर x, और ये हमारा बन गया क्या फाइनल आंसर। चाहे तो इसको और आप हल कर सकते हैं, x को एलसीएम लेकर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक, आप जितना छोटा से छोटा करना चाहें, आपकी जितनी एबिलिटी है वहां तक आप इसको छोटा करके हल कर सकते हैं। तो चलिए मैंने इसको एक फाइनल आंसर बना दिया, और इस तरह से ये क्या बना, तो इसमें फिर से एक नई बात आई, कौन सा, इस टाइप का और इस टाइप का। मैंने कहा है इसलिए फलन जिस सिस्टम का है उसको उसके प्रॉपर्टी से हल करके हम क्या करते हैं, अवकलन योग्य बनाते हैं। ठीक, चलिए इसको अब मिटा दूं, एक लास्ट एक और एग्जाम्पल लेकर आप लोगों के लिए काम करूंगा। चलिए एक एग्जाम्पल और, उसके बाद आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से करके देखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं इसलिए जो भी समस्या होगी आपके टेक्स्ट बुक के प्रश्न को हल करने में वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्वेश्चन को लिख के डाल दिए सीधा, मैं आपको अगले वीडियो में निश्चित ही हल करके उसको प्रोवाइड करूंगा। देखिए इसमें क्या होगा, एक एग्जाम्पल है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 x प्लस 3 अपॉन x। अब देखें यहां पर ऐसा दिख रहा है हमको, ये फलन, ऐसे फलन हमको मिलेंगे आगे, मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार, त्रिनेत्र, अवकलन से पहले, अवकलन में और अवकलन के बाद त्रिनेत्र में काम करना है हमको। ठीक, पहला नेत्र देखिए इसमें क्या होता है, ऐसा दिख रहा है पहली नजर में, तो ये हमको गुना योग फलन भी है, गुना फलन भी है और भाग फलन भी है, ऐसा दिख रहा है। मतलब इसमें 3 संक्रिया शामिल है, ऐसा दिख रहा है, योग गुना और भाग। लेकिन इसको आकलन करेंगे इसको एलजेब्रा से, तब देखिए होता क्या है। मैं इसलिए बार बार समझा रहा हूँ आपको, जितना हो सके फलन को अवकलन करने से पहले उसी के मेथड से
उसको क्या कर दें, सरल कर दें, उसके बाद ही क्या करें, अवकलन करने में आगे बढ़ें। और जब अवकलन हो जाता है उसके बाद उसको फिर से उसी के मेथड से क्या करें, उसको सरल करना है। ठीक, तो चलिए देखिए इसमें क्या हो सकता है। अभी भाग से तो नहीं जा सकते, भाग से भी बन सकता है, लेकिन भाग से जितना हो सके भागो, क्योंकि उसका सूत्र आपने देखा थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है। ऐसा नहीं कि इसको हम भाग से नहीं बना सकते, ऐसा नहीं कि बना सकते हैं, गुना से बना सकते हैं, लेकिन जब कोई बात छोटे से हो रहा है तो हम क्यों उसको ज़्यादा क्रिटिकल करें। और ठीक, तो उससे क्या है, आकलन है। तो चलिए इसमें आकलन करके देखें। तो सबसे पहले क्या कर दें, इन दोनों के यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लें क्या हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x। ठीक, अब y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x। y इक्वल टू एक्स पावर 2 प्लस 4 प्लस 3x पावर माइनस 1। ठीक, देखिए फलन बिल्कुल सिंपल सा था, उसको ऐसा इतना कंप्लीट करके हमको मिला हुआ था। डिफरेंशियल में जाए अब सीधा, क्या हो जाएगा, सीधा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 3x पावर माइनस 1। चलिए डिफरेंशियल करें, क्या होगा ये, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 प्लस 3 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 1। यह हो जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स 2x प्लस 0, मालूम है कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 माइनस 3x पावर माइनस 1 माइनस 1। इनाल हमारा टोटल फाइनल क्या बना आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3x पावर माइनस 2। चाहे तो इसी को हम फाइनल आंसर भी ले सकते हैं और ज़्यादा सरल करने की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से देखें, एक नया फॉर्मूला मैंने लिया जो दिखता कुछ है लेकिन रहता कुछ है, और उसका भी अवकलन आपको इस तरह से कर लेना है। ये मैंने लगभग 3-4 उदाहरण लेकर आपको बता दिया कि फलन कैसे योग और अंतर में होते हैं, उसका अवकलन कैसे करते हैं। इसमें 2-3 बातें और आई जो बिल्कुल परमानेंटली बातें हैं। भले शुरुआत में मैंने बता दिया है, लेकिन परमानेंटली आपको दिमाग में रखना है। जब भी कितना भी बड़ा अवकलन करें आपको दिमाग में रखना है, त्रिनेत्र चीज को याद रखना है बिल्कुल। आकलन, अवकलन, आकलन, 3 चीजें हैं, अवकलन, अवकलन और आकलन। ठीक है, अवकलन से पहले एक बार आकलन करना है, फलन को उसी सिस्टम में हल करना है, उसके बाद फिर से उसके बाद अवकलन करना है, उसके बाद उसको उसी सिस्टम में क्या कर देना है, हल करके फिर से सरलतम रूप में लाना है। और इस तरह से योग और अंतर फलनों का अवकलन मैं अपने स्तर पर कंप्लीट करने का प्रयास किया है। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करेंगे उतना ही आपको क्या होगी, सुविधा होगी और आपको सूत्र दिमाग में बैठते जाएंगे। ठीक।